हाय गाइस, तो आज का क्वेश्चन हमारा है लीड कोड 3191 निमो ऑपरेशन टू मेक बाइनरी एरे एलिमेंट इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन में है क्या एक्चुअली कि समझ लो आपको एक एरे दी हुई है 0 1 1 1 0 0। ये बाइनरी एरे है, ओके। सो इस एरे में आपको रिटर्न क्या करना है इस एरे से कि मिनिमम ऑपरेशन आप जो लोगे कि सारे एलिमेंट 1 बन जाए, लेकिन आपको ना एक बारी में सिर्फ 3 का पेयर बना के उनको रिवर्स करना है। मतलब ये 3 का पेयर उठा के आप इनके एलिमेंट्स रिवर्स करोगे तो 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। ऐसे ही करके आपको पूरा बताना है कि आप इस एरे को करने के लिए मिनिमम कितना टाइम लोगे। तो जैसे हमारे इस फर्स्ट केस में हमने इसको ऐसा किया तो ये एज इट इज़ वापस रख दिए, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट है। अब इसके बाद हम ये एक पेयर बनाएंगे तो क्या होगा 1 1 1 0 0 0। ये हो गया सेकेंड। थर्ड स्टेप क्या हुआ 1 1 1 1 1 1। ये एक पेयर उठाया ना हमने, तो ये हो गया 3। तो ये 3 हमारा यहाँ का आंसर हो गया। और एक कोई केस ऐसा है कि 0 1 1 1। तो इस केस में क्या करोगे आप, 3 का तो मैंडेटरी है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन ही है। तो ये 3 का आपको उठाना ही उठाना है। जैसे ही आप उठाओगे तो ये हो जाएगा 1 0 0 1। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा, आपको मैंडेटरी अब ये उठाना है, तो ये होगा 1 1 1 1 0। ये सेकंड स्टेप। अब इसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि 0 बच गया, तो ये हो गया -1 हमारा रिटर्न, क्योंकि आप यहाँ कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। तो सिंपल है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ऑर्डर ऑफ एन, इसकी एक अप्रोच बताता हूँ। ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है। तो ये रहा सॉल्यूशन। इनिशियली काउंट वेरिएबल लेके चलेंगे 0, लूप चलाएंगे आई से एन, 0 से एन तक। सिंपल कंडीशन होगी कि जैसे ही हमारा करंट एलिमेंट 0 रहेगा तब हमको कुछ कुछ ऑपरेशंस करने हैं। अगर वो 0 नहीं है तो कुछ मत करो, सिंपल आई को बढ़ा दो। ठीक है। क्या करेंगे, एक ये मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा ज़्यादा एक वेरिएबल्स के लिए टेम्प्रेरी वेरिएबल्स बनाएंगे एक्स वाई एंड जेड। तो वो हम रखेंगे कहाँ पे, जैसे एक्स वाई जेड हम कहाँ बने, जैसे अगर हमारा आई यहाँ पे है, आई मिला हमको 0, तो एक्स यहाँ होगा, वाई यहाँ होगा, जेड यहाँ होगा, मतलब 3 का पेयर बन गया एक्स वाई जेड, है ना। ये कंडीशन मैं अभी थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा, ये मैंने क्यों लिखी है ये वाली रिटर्न -1 वाली, यहाँ पे इसका क्या यूज़ है। ठीक है। ये अभी 2 मिनट के लिए इसको इग्नोर करो, समझ लो एक्स वाई जेड हमने पुट किया, 3 का पेयर बनाया। ये कंडीशन है कि z अगर स्मॉलर देन नम्स डॉट साइज है, इसका यूज़ बेस ऑफ इस कंडीशन पे होने वाला है। तो क्या करना है, नम्स ऑफ x को अपोजिट कर दिया, नम्स ऑफ y को अपोजिट कर दिया, नम्स ऑफ z को अपोजिट कर दिया, और काउंट बढ़ा दिया क्योंकि हमने एक पेयर को रिवर्स कर दिया। अब काउंट बढ़ा दो। ऐसे ही काउंट बढ़ाते चलोगे, सिंपली कुछ नहीं होगा, लास्ट में आके काउंट जब रिटर्न करोगे तो आंसर मिल जाएगा। अब ये कंडीशंस का यूज़ केस क्या है, ये समझ लो आपका ना x जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे आपका आई यहाँ पे है, आई यहाँ पे आया, तो एक्स भी यहाँ है, लेकिन वाई और जेड क्या है यहाँ पे, अब वाई और जेड तो कुछ है ही नहीं भाई। +1 और +2 किया, वो तो नम्स के साइज से बड़ा हो गया, नम्स का साइज तो 6 है। ये सॉरी, यहाँ पे नम्स का साइज क्या होगा, 4 होगा। दोबारा एक बार लिख लेते हैं इसको इसी के लिए। 0 1 1 1। जब दो ऑपरेशन का परफॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 1 0। यहाँ पे जब आई होगा तो इस कंडीशन में तो ट्रू हो जाएगा कि नम्स ऑफ आई इज इक्वल्स टू 0। अब एक्स आ जाएगा यहाँ पे, वाई आएगा इसके आगे, और जेड आएगा इसके भी आगे। तो ये कंडीशन यहाँ पे यही कर रही है कि y और z दोनों अगर n से बड़े किसी भी टाइम हो गए और अभी भी नम्स ऑफ y 0 है, तो यहाँ से भाई रिटर्न कर दो क्योंकि हमारे पास 0 बचने वाला है। अब 0 बच रहा है तो -1 है वो। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, इसका मतलब हम सिर्फ एक चीज़ ये चेक लगाएंगे ताकि ये कंफर्म रहे हमें कि एट द एंड हम फंस नहीं रहे कहीं पे भी। ठीक है। बस इतना सा ही कोड है, ऑर्डर ऑफ एन में चल जाएगा ये, और कुछ नहीं है, सिंपल।